आप देख रहे हैं उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो में खुर्शीद नाम से जुड़े इन सवालों का जवाब दिया गया है कि खुर्शीद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, खुर्शीद के माने क्या है, खुर्शीद नाम का मतलब क्या है, खुर्शीद में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है, खुर्शीद इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, खुर्शीद हिंदी में कैसे लिखा जाता है, खुर्शीद उर्दू में कैसे लिखा जाएगा, खुर्शीद उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है। इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुर्शीद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। खुर्शीद के माने और खुर्शीद नाम का मतलब है आफ़ताब, सूरज। खुर्शीद में 6 हुरूफ हैं, खे, वाव, रे, शीन, ये, दाल। ये इंग्लिश में खुर्शीद लिखा हुआ है, ये हिंदी में खुर्शीद लिखा हुआ है। खुर्शीद उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा है कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें खुर्शीद लिखना है तो सबसे पहले खे को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में वाव को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह खुर्शीद लिखा हुआ आ जाएगा। खुर्शीद लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। खुर्शीद लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, खे। नंबर 2, वाव। नंबर 3, रे। नंबर 4, शीन। नंबर 5, ये। नंबर 6, दाल। ये इन लेटर्स के नाम हैं। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए और ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिए। आपकी लिखाई भी मोती की तरह नज़र आएगी। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे खे, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। शीन, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। कशिश वाले शीन भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं।
ये भी आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल, ये भी आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर शॉर्ट हो जाएगा और कुछ फुल लिखा जाएगा। तो जैसे देखिए, ये खे शॉर्ट लिखा जाएगा, वाव फुली लिखा जाएगा, रे फुली लिखेंगे, शीन ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, कशिश वाला शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, और दाल ये इस तरह से यहाँ लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए, ये हमने क्या लिखा, खे, इसी में जोड़ दिया वाव, और ये क्या लिखा, रे, और ये क्या लिखा, शीन, और ये क्या लिखा, ये, और इसी में जोड़ दिया दाल। ये क्या हो गया, खुर्शीद। अच्छा, दंदाने वाले शीन से लिख के देखते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा, खे, इसी में जोड़ दिया वाव, फिर उसके बाद ये क्या लिखा, रे, उसके बाद ये क्या लिखा, शीन, उसके बाद फिर ये क्या लिखा, ये, इसी में ये जोड़ दिया दाल। तो ये क्या हो गया, खुर्शीद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करना न भूलें और अपने ग्रुप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।